Hi students, I Kamlesh Dev, your geography teacher of Sanskar Vidya, Daudnagar. Today I am going to teach you the first chapter of class 9, that is India size and location. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है और यहाँ बहुत सारा डाइवर्स देखा जाता है, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, कल्चरली हो या फिजिकली हो। ठीक है, हर तरह का डाइवर्सिटी यहाँ देखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे साइज एंड लोकेशन के बारे में, जैसा कि टॉपिक में दिया हुआ है। सबसे पहले जो है लोकेशन, इंडिया का लोकेशन अर्थ पे यानी ग्लोब पे कैसा है, किस तरह का है। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका 3 बेसिक कंसेप्ट। पहला है लैटिट्यूड, दूसरा है लॉन्गिट्यूड और थर्ड है हेमिस्फीयर। ठीक है, लैटिट्यूड इसको याद करने का आसान सा तरीका है कि इसको हम लोग हिंदी में लेटा हुआ समझते हैं। और सेकंड है लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मीन्स लंबा और हेमिस्फीयर मीन्स गोलार्ध। लैटिट्यूड मीन्स हम लोग समझते हैं कि लैटिट्यूड इट इज एन इमेजिनरी पैरेलल लाइन ओवर द अर्थ टुवर्ड्स वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, इस तरह का। और लॉन्गिट्यूड मीन्स होता है लंबा, जो मतलब वर्टिकली नॉर्थ टू साउथ की ओर जोड़ता है, मीन्स दोनों पोल को वो एक इमेजिनरी लाइन जोड़ता है। ठीक है, हेमिस्फीयर मीन्स उसको हम लोग दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। वो एक ऐसा काल्पनिक रेखा है जो अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं, चाहे वो नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर हो या ईस्ट वेस्ट हेमिस्फीयर हो। यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर इसको कह सकते हैं, साउथ हेमिस्फीयर इसको कह सकते हैं, वेस्ट हेमिस्फीयर इसको कह सकते हैं और ईस्ट हेमिस्फीयर इसको कह सकते हैं। यानी हम लोग क्लियर है कि जो इंडिया का लोकेशन है वो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है। ठीक है, इस वाले हेमिस्फीयर में ये पोर्शन है। आगे हम लोग देखेंगे कि इंडिया का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, फुली वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। उसके बाद जो इसका लैटिट्यूड्स है, लैटिट्यूड्स इसका जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, और उसका लॉन्गिट्यूड्स है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इसके बाद जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इंडिया के बीचों बीच से पास हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से, जो कि इंडिया का 8 स्टेट से पास होता है। वो कौन कौन से स्टेट है जान लेते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम एंड राजस्थान। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट दोनों में आइलैंड ग्रुप सिचुएटेड है। साउथ ईस्ट में कौन सा आइलैंड है, वो है अंडमान निकोबार, जो कि बे ऑफ बंगाल में है, और साउथ वेस्ट में है लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि अरेबियन सी में सिचुएटेड है। हम लोग जानते हैं कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट वो क्या है, कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी। और ऐसा कह सकते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी इंडियन यूनियन का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं उसका इंडिया का साइज। अगर साइज का कॉन्टेक्स्ट में अगर वर्ल्ड में इंडिया को देखा जाए तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो लैंड मास एरिया उसका देखते हैं इंडियन कॉन्टिनेंट का, वो कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद इंडिया टोटल एरिया ओवर द वर्ल्ड कितना है, 2.48%। मतलब ये कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो एरिया है वो है 2.4%। नेक्स्ट है इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब इंडिया का जो पोजीशन है वो 7वां बड़ा देश है एरिया के कॉन्टेक्स्ट में। उसको हम लोग सिंपली रुकू बाई टर्म से याद कर सकते हैं। आर से होता है रसिया, सी से होता है कनाडा, यू से होता है यूएसए, फिर सी से होता है चाइना, बी से ब्राजील, ए से ऑस्ट्रेलिया एंड आई से इंडिया। उसके बाद देखते हैं लैंड बाउंड्री। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर। अगर हम लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन देखेंगे तो कोस्ट लाइन में हम लोग इंक्लूडिंग आइलैंड ग्रुप्स को भी ले लेंगे। उसमें अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप भी आ जाएगा और लक्षद्वीप, दोनों आइलैंड ग्रुप मिला के उसका जो कोस्ट लाइन
एरिया है उसका लेंथ कितना है 7560.6 किलोमीटर। ठीक है, इंडिया का अगर हम लोग देखेंगे बाउंड्री, ठीक है, नॉर्थ में जो इसका बाउंड्री है यंगफोल्ड माउंटेन के द्वारा, जिसको हम लोग हिमालय के ग्रेटर हिमालय के नाम से या हिमालय के नाम से जानते हैं, वो उसका फैलाव कहाँ कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, सारे 23 डिग्री जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, उसके जस्ट साउथ में 22 डिग्री नॉर्थ से अगर हम लोग देखेंगे तो वहीं से एक टेपर शुरुआत होता है। टेपर में शंक्वाकार, मतलब अपना कोन बनाना शुरू करता है। जो डेक्कन प्लेटू है प्रायद्वीपीय भारत का, वहाँ से वो शंक्वाकार रूप ले लेता है और वो कहाँ तक फैलता है, इट एक्सटेंड टू इंडियन ओशन एंड इट्स डिवाइडेड इनटू 2 ओशंस, दैट इज इंडिया, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। इट एक्सटेंड्स अबाउट 30 डिग्री। अगर हम लोग देखेंगे इंडियन कंट्री को देखेंगे नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट, दोनों तरफ का एक्सटेंशन अगर देखेंगे तो उसका कितना डिफरेंस है, 30 डिग्री अप्रॉक्स, है ना। मतलब पूरा 30 नहीं रहता है, लेकिन लगभग 30 डिग्री के आसपास रहता है। ठीक है, जो टाइम लैग है वेस्ट टू ईस्ट, इसका टाइम लैग मतलब जो समय अंतर है वो 2 घंटा का है। वो कैसे, इसको जान लेते हैं। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो उसी तरह से 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 30 यानी 120 मिनट। 120 मिनट यानी हम लोग उसको 2 घंटे में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए जो पूर्व और पश्चिम का जो समय अंतर है वो लगभग 2 घंटे का है। 2 घंटे का अंतर होने की वजह से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में टाइम डिफरेंट होगा। इसीलिए हम लोग क्या किए, 82.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन के रूप में डिसाइड किए। इट मीन्स वो जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, इट पासेस थ्रू मिर्जापुर ऑफ यूपी, है ना। यूपी का मिर्जापुर नामक इलाके से वो स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होता है। उसी को हम लोग मानक समय के रूप में जानते हैं। ठीक है, जो टाइम लैग है, उसी तरह से हम लोग क्वेश्चन एक आता है कि वाई 82.5 डिग्री नॉर्थ इज नोन फॉर 2 आवर्स लैग, और मतलब 2 घंटे का अंतर क्यों होता है। ठीक है, अगर अरुणाचल प्रदेश का टाइमिंग और गुजरात का टाइमिंग को अगर देखा जाए तो मतलब आगे पीछे क्यों होता है, इसीलिए उसको मानक मान लिया जाता है 82.5 डिग्री नॉर्थ को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया इन द वर्ल्ड एंड इंडियाज नेबरिंग कंट्री, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।